नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टिप्स का डेली अफेयर्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जो आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि कुछ नए नियम आ गए हैं, कुछ चल रहा है, व्हाट्सएप कुछ कर रहा है, ट्विटर कुछ कर रहा है, फेसबुक भी कुछ बोल रहा है और उसका रिस्पॉन्स भी सरकार कुछ ना कुछ दे रही है। तो आखिर हम आज जानने वाले हैं कि ये रूल क्या है। ये रूल आपके एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके नॉलेज के लिए भी और आपकी तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये क्या है कि 25 फरवरी को, इसी साल 25 फरवरी को 2021 में भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने को इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो है लोग बदनाम करते हैं, किसी की फ़ोटो आप ले लेते हैं और उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपकी जो बहुत सारी फ़ोटो होती हैं, जैसे बहुत सारे ट्रेंड से चल पड़ा है कि अगर गर्लफ्रेंड नहीं मानती है किसी बात को, ब्रेकअप कर लेती है, तो बॉयफ्रेंड क्या करता है, उसकी कुछ फ़ोटोज़ जो है इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। इससे क्या होता है, इससे उस लड़की की तो बहुत बदनामी होती है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो मेन मोटिव है वो ये है कि एक गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत मतलब निजी जानकारी को इंटरनेट पे फैलने से रोकने के लिए, या इस तरीके की जो है किसी को नीचा दिखाना, किसी से दुर्भावना रखना और उसके तहत जो है उसके खिलाफ जो है कोई काम करना, उसको बदनाम करने की कोशिश करना, इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए जो है इस जो है नए नियम लाए गए। और इसके लिए जो सरकार ने एक जो है नोटिफिकेशन इशू किया 25 फरवरी को, और इसमें उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, चाहे वो OTT हो, कोई भी हो, कैसा भी हो कंटेंट वाला, मतलब फेसबुक, ट्विटर, याहू, लिंक्डइन, आपका अमेज़न प्राइम, ये सारे जितने भी चैनल हैं, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, इन सबको करना ये पड़ेगा दोस्तों अब कि अपने यहाँ कोई भी कंटेंट चलाने से पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है किसी भी तरीके से पहले ही डिसाइडेड हो कि हमें किसी को डिफेम करना है। अगर ऐसा है तो उस कंटेंट को वहीं पे रोक दो, पोस्ट मत होने दो। अगर वो पोस्ट हो गया, पोस्ट हो भी गया है मान लो, तो अगर उससे संबंधित कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो आपको क्या करना होगा, उस पर एक्शन लेना होगा। एक्शन किस तरीके से लेना होगा, उसकी एक टाइम लाइन है, 36 घंटे। 36 घंटों के अंदर अंदर उस प्लेटफॉर्म को, उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा कि उसने उस कंटेंट को हटाने के लिए क्या किया। और ये सभी पर लागू है, ऐसा कोई एक भी नहीं। आपने देखा होगा कि आजकल जो है राजनीति बहुत गंदी हो गई है, कोई किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है ना सुना, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। बहुत सारी सरकार की योजनाएं होती हैं कि सरकारी या गैर सरकारी, या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन जो है उसको जो है इन सब माध्यमों से कई बार जो है डिफेम करने की कोशिश की जाती है, वो भी नहीं हो पाएगा। आप तीसरा, जो ऐसे जो प्यार में धोखा खाए जो आशिक हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहते हैं, वो भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अब आ गई हैं कानून के दायरे में। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप जो है कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून की खिलाफत करेंगे, इसके तहत आपको सजा हो सकती है। यहाँ पर नियम ये है, जो ट्विटर और जो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म हैं, ये लोगों की परेशानी क्या है कि अगर व्यक्ति ने कंप्लेन किया, अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन किया कि इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कुछ अगर गलत चीजें पोस्ट कर दी है और ये नहीं होनी चाहिए, ये बेहद ही गलत है, और इसमें जो है इससे जो है मुझे बदनाम करने की या मेरी प्रतिष्ठा को समाज में गिराने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी दशा में उस प्लेटफॉर्म को वो जो जितना भी कंटेंट है, वो जो भी पोस्टिंग की गई है या जो भी कुछ किया गया है, तो उसको हटाना पड़ेगा। और 36 घंटे में अगर नहीं हटाते हैं
तो दोस्तों अभी तक एक जो इन लोगों को कवर मिला हुआ था फेसबुक, ट्विटर, इन सबको, वो ये कि ये लोग कहते थे कि पोस्टिंग हम नहीं करते हैं, पोस्टिंग तो कोई और करता है, जो हमारा यूजर है वो करता है, वो कुछ भी पोस्ट कर सकता है, उस पर तो हम रोक नहीं लगा सकते और उससे हमारा सीधा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस नियम के तहत अब आपका लेना देना है। क्यों? ये गलत अगर कंटेंट पोस्ट होगा और उसकी कंप्लेन अगर आएगी तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक्शन लेना होगा और 36 घंटे के अंदर अंदर सरकार को भी और उस व्यक्ति को बताना होगा कि आपने उस केस में क्या किया। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि ये आपने किया है। मतलब फिर जो है अगर फेसबुक पे मान लीजिए कोई आता है, कोई एक व्यक्ति, और वो जो है कुछ पोस्ट कर देता है किसी व्यक्ति के, बी व्यक्ति के बारे में, तो वहां पे बी व्यक्ति क्या करेगा, ए व्यक्ति के खिलाफ फेसबुक में कंप्लेन करेगा। कंप्लेन करते ही क्या होगा, फेसबुक एक्शन लेगा। अगर एक्शन नहीं लेगा तो सरकार और कानून और जो कोर्ट हैं वो सारी एक्शन लेंगी फेसबुक के खिलाफ। उस व्यक्ति के खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा, उस व्यक्ति के खिलाफ भी एक्शन होगा और उस चैनल के खिलाफ भी एक्शन होगा जिस चैनल पे या जिस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चीजें दिखाई गई, जिन्होंने अलाउ किया अपने आप। तो ऐसा माना जाएगा फेसबुक को और इन सबको कि दंड की जो प्रावधान किया गया वो कुछ ऐसा है कि ये आपने किया, आपने इसको बढ़ावा दिया, तो उसके तहत लीगल पेनल्टीज और सजा का प्रावधान है। तो ये इसलिए जो है इतना ज्यादा इसमें जो है क्लैशेस मचे हुए हैं। तो वही मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये क्या है। ये कानून कहता है कि इसमें आपको एक नोडल ऑफिसर बैठाना पड़ेगा, एक जो है आपको जो इस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं उनको एड्रेस करने के लिए रिएड्रेस ऑफिसर बैठाना पड़ेगा, एक कंप्लायंस ऑफिसर बैठाना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ एक सेटअप बैठाना पड़ेगा और एक फिजिकल ऑफिस का एड्रेस भी देना पड़ेगा जहां पर कोई भी व्यक्ति आके अपनी कंप्लेन या आपसे कोई भी संबंधित को जो है सवाल जवाब पूछ कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ इससे कि जो है इन सब चीजों को करना पड़ेगा, ये तो नियम आ गया और 26 मई से ये नियम लागू भी हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो नियम लागू हुआ है ये हुआ है 26 तारीख से। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो ये नियम लागू हो गए हैं, ये जो नियम है अब जो है क्योंकि 3 महीने का वक्त पूरा हो गया है, अब जो है इन नियमों को लागू करना इन लोगों के लिए मैंडेटरी है। तो यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं इन चीजों के तहत जो है बहुत ही नियम सख्त हो गए हैं और सख्त होने के साथ साथ अब इन लोगों को इस तरीके का सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन बचा नहीं दोस्तों। अब आप जान लेते हैं कि जो नए नियम है ये क्या कहते हैं, क्या है आखिर ये नियम। क्योंकि जिन नियमों से जो है हमारे और आपके संसाधनों की और हमारे आपके जो है सम्मान की और हमारी गोपनीय जानकारियों की जो सुरक्षा की जो बात है उसके बारे में हम जानना जरूरी है। तो नया नियम कहता है कि जो भी प्लेटफॉर्म है जिसमें भी 50 लाख से ज्यादा के यूजर बेस है, कोई भी हो कैसा भी हो, कोई मतलब नहीं है। क्यों हम सिर्फ जो है टीवी चैनल दिखाते हैं, हमारे यहाँ कोई पोस्टिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब आप ऐसे प्रोग्राम नहीं दिखा सकते जो उससे किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचता हो या देश की अखंडता या देश के किसी कानून या देश के किसी इतिहास के बारे में आप गलत रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं कर सकते। समस्या है क्योंकि देश में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नियम कायदे कानून नहीं तोड़ते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो अब उनको तो दिक्कत होगी कि अब उनको तो बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर उन्होंने किया तो जेल के दरवाजे और जेल में एक जगह उनकी फिक्स है कि आओ सरकार देखेगी। तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ है कि जो ट्विटर है, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है,
ये कू ऐप के बारे में आपने सुना होगा या मैं भी नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्विटर का दूसरा रिप्लेसमेंट है, जस्ट लाइक ट्विटर। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल जो है छानबीन करनी पड़ेगी, एक बार पोस्ट को रिव्यू करना पड़ेगा फाइनल पोस्ट होने से पहले। मतलब कि अगर मैंने कोई पोस्टिंग की फेसबुक पे तो पहले क्या होगा, तो तुरंत पोस्ट हो गई, अब नहीं होगी। अब पहले वो जो है वहां से क्लियरेंस लेगी, वहां पे जो उनके ऑफिसर्स बैठे हैं वो देखेंगे इस पोस्ट को कि क्या पोस्ट किया है। कोई इसमें ऐसी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे जो है किसी का नुकसान होता हो, जिससे किसी को क्षति पहुंचती हो। तो अगर कोई क्षति नहीं पहुंचती होगी तो आपकी पोस्ट हो जाएगी, अदरवाइज वहीं वो ड्रॉप हो जाएगी। और अगर वो पोस्ट हो भी जाती है दोस्तों और किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपके घर आ जाएगी पुलिस, तो अब ऐसा करना नहीं। और यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि जो अभी तक इससे जो है नॉन कंप्लायंस जो कवर मिला हुआ था, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि मैंने पोस्ट किया है तो फेसबुक की जिम्मेदारी नहीं है, उससे किसी को नुकसान होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं दोस्तों, अब नया नियम आने के बाद मेरी तो जिम्मेदारी होगी, साथ में फेसबुक की भी होगी, क्योंकि फेसबुक ने अलाउ किया अपने प्लेटफॉर्म पे, मैंने जो गलत चीज पोस्ट की उसको अलाउ किया। तो एक तरीके से क्या हुआ दोस्तों, जो पोस्ट कर रहा है वो भी दोषी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी पोस्ट कर रहा है वो भी दोषी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें बचने के कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है कंट्रोल लगेगा। होता क्या है कि दोस्तों जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुई, बहुत सारे ऐसे कमेंट हुए, हेट क्राइम्स हुए, इस तरीके की चीज़ें जो है लोग दिखाते हैं। बहुत सारे जो है धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आजकल दिखने लगी हैं, फ्लोट होती रहती हैं, सरकार के नियम कायदे कानूनों के खिलाफ चीज़ें फ्लोट होती हैं, दंगे भड़क जाते हैं जिससे। तो ऐसी सारी चीज़ों को रोकने में इससे बहुत मदद मिलेगी। और इसके लिए जो ये पार्टी हैं, अभी तक क्या बोलते थे, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे, अब ऐसा नहीं है, अब ये भी जिम्मेदार होंगे, अब ये भी जिम्मेदार होंगे इससे। और इसमें दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि किन नियमों के तहत, ऐसे कौन से कानून हैं जो कहते हैं फेसबुक, ट्विटर और जो इंस्टाग्राम और जो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये किस नियम के तहत जो है आप दोषी होंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है सब सेक्शन 1 और सेक्शन 79 जो आईटी रूल्स 2021 को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, अब ये जो है इनके खिलाफ लाइबिलिटी, अगर इनके किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई गलत चीज कोई पोस्ट करता है और इसको कंप्लेन के बावजूद अगर इसको नहीं हटाते हैं तो इनकी जो है लाइबिलिटी जो है बन जाएगी दोस्तों। अब लाइबिलिटी बनने से क्या होगा दोस्तों, इन पर जो है कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इससे अब ये होगा, अब जब कार्रवाई होगी दोस्तों तो इन कंपनीज को तो दिक्कत होगी क्योंकि इन्होंने तो पोस्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की गलत और भ्रामक या किसी को डिफेम करने वाली चीजों को अलाउ किया। अब यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो इस बात को भी ऑब्जर्व करेगी कि अगर आप सेक्शन 1 को आप जो है फेल हो जाते हैं करने में तो भी आप लायबल होंगे। और अब ये आएगा इंडियन पेनल कोड के तहत। दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है ये तो, अब ये तो आप सरकार ले आएगी इनको कानून के दायरे में, तो इसीलिए चिल्ला रहे। आपने भी सुना होगा कि ट्विटर जो है कह रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, व्हाट्सएप कह रहा है मैं वैसा करूंगा, फेसबुक कह रहा है मैं ऐसा करूंगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है सभी लोग को बाइंड किया जा रहा है और इससे क्या है, इससे मिस इंफॉर्मेशन को फैलने से रोकना। और अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इसी में और सेक्शंस की। तो यहाँ पर जो सेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सब सेक्शन 2 और 3 की, 3 की।
इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल ऑन दियर प्लेटफॉर्म। तो जो इस तरीके की चीजें जो अभी तक मिल रही थी दोस्तों, अब वो हो गई खत्म। अब क्या कह रहे हैं कि आपके ऊपर लीगल बाइंडिंग बनेगी और इसके लिए आपको चीजें करनी पड़ेंगी दोस्तों। तो यहां पर जो है अब इसको पूरी तरीके से जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया है और जो सब सेक्शन है 1, 2 एंड 3 क्लियरली कहते हैं इस बात को कि दोस्तों अगर इनमें से कोई भी नियम, कोई भी रूल, अगर कोई भी कंपनी, आईटी कंपनी जो सोशल प्लेटफॉर्म चलाती है, अगर ये पूरा नहीं कर पाती, कंप्लाई नहीं करती है, तो दे विल फेस लीगल एक्शन और इन कंपनियों को बंद भी किया जा सकता है। और इनको जो है एक जो है लॉ इम्यूनिटी जो हासिल थी कि मतलब थर्ड पार्टी ने किया, वो भी समाप्त हो जाएगी, केस भी हो जाएगा और सब कुछ हो सकता है, जिसमें फाइन और सारा सब चीजें हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और होपफुली आपको समझ में आया होगा कि नया आईटी रूल क्या है, इसमें क्या क्लॉज है और ये क्यों चिल्ला रहे हैं। दोस्तों आज के समय के लिए जो है ऑल एग्जाम टेक लेके आया है आपके लिए बहुत ही सस्ते कोर्सेस। आप जो है हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आप जो है अपनी पसंद का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कीमतों पे और बहुत ही जल्द, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो गए होंगे होपफुली। अगर और नहीं मिलना शुरू हुए हैं तो जल्दी से नोटिफिकेशन के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिले। इसमें जो है आपको मिलेंगी जो बहुत सारी जो वैकेंसीज आ रही हैं, जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं और जो वैकेंसीज अभी जिनके एग्जाम होने बाकी हैं, उनको लेके नए नए अपडेट्स। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।